हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेन योर ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। इसकी कट ऑफ पर बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आंसर की आ चुकी है और आप सभी लोगों ने देख ली होगी। तो आज के टाइम सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स में यही बना हुआ है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। आंसर की आपने देख चुके हैं और सारे यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं ज़्यादातर सबको यही बता रहे हैं कि बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है, बहुत हाई कट ऑफ जाने वाली है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाने वाली है। और आज मैं जो कट ऑफ बताऊंगी उसके अंदर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकती हैं। ये मैं फाइनल कट ऑफ लास्ट बिल्कुल सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं बता रही हूँ, लेकिन इस कट ऑफ के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए ज़रूर कॉल किए जाएंगे। तो मैं आज फिजिकल की कट ऑफ आपको बताने जा रही हूँ, तो उसे आप देखें। देखिए, जो कट ऑफ मैं बताऊंगी वो प्रूफ के आधार पे बताऊंगी बिल्कुल कि इतना क्यों जाएगा। जो पहले कंपटीशन था और जो आज का कंपटीशन है उसके अकॉर्डिंग। और आप जानते हैं जैसा कि वैकेंसी भी ये सबसे बड़ी वैकेंसी है, तो इतने अगर आपका मार्क्स आ रहे हैं, जितना कट ऑफ मैं बताने जा रही हूँ इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आप स्टार्टिंग कर दीजिए रनिंग के लिए। क्योंकि रनिंग एक दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है कि अगर आपका कट ऑफ में नंबर आ भी गया और तब आपने रनिंग शुरू की तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे। रनिंग से बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं, तो उस टाइम बहुत ही दिक्कत होगी, आपको बहुत ही बुरा फील होगा। तो उससे बचने के लिए आपको अभी से फिजिकल शुरू कर देना चाहिए। तो मैं फिजिकल की कट ऑफ पर आज बात करूँगी। तो ऐसा भी कह रहे हैं कि कितने गुना लोग बुलाए जाएंगे, तो मोस्टली तो यही देखा गया है कि 2.5 गुना बुलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि 2.5 गुना ही बुलाएंगे, 3 गुना भी बुलाए जा सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। इसलिए क्या करेंगे, हो सकता है मुझे लगता है जहाँ तक है 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 2.5 गुना बुलाया गया तो यहाँ आप देख सकते हैं 2.5 गुना अगर स्टूडेंट्स को बुलाया गया तो 1.5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे और 1.8 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे अगर 3 गुना बुलाया गया। 3 गुना अगर स्टूडेंट्स को कॉल किया गया फिजिकल के लिए तो 1.8 लाख यानी कि 1,80,000 स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो इसमें से सारे लोग फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये आप भी जानते हैं और पिछली भर्तियों से भी आपने देखा ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए आपको रनिंग अभी से शुरू करनी होगी। रनिंग शुरू करेंगे तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आज मैं जो कट ऑफ बताऊंगी उसे आप ध्यान से देखेंगे। हम कुछ प्रीवियस ईयर भर्ती का कुछ डेटा देख लेते हैं। 2018 में जब वैकेंसी आई थी तो टोटल 41,520 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई थी। यहाँ पर जो कंपटीशन था, एक सीट पर 55 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। अब आगे देखें हम 2019 में जो भर्ती आई थी उसमें 49,568 वैकेंसी थी और यहाँ पर भी कंपटीशन कितना था, एक सीट पर 40 स्टूडेंट का कंपटीशन था। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी वो आप सबने देखी होगी। अभी हम बात करने वाले हैं और इस बार 2024 में जो वैकेंसी आई है वो सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो 2024 में टोटल पोस्ट कितनी है, 60,244 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो 48 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। लेकिन एग्ज़ाम कितने लोगों ने दिया, 34 लाख स्टूडेंट से करीब एग्ज़ाम दिया। तो करीब 30% स्टूडेंट इसमें एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए, लेकिन फिर भी 70% स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम दिया है। और एग्ज़ाम दिया है तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और इनमें से भी बहुत से ऐसे होंगे जो कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर रहते हैं, तो इतना डरने की बात नहीं है। यहाँ पे जो कंपटीशन रहने वाला है वो एक सीट पर 56 स्टूडेंट्स का आपका कंपटीशन रहने वाला है। तो इसको देखते हुए हम यहाँ देखेंगे कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। और यहाँ जो मैं कट ऑफ बताऊँगी वो फिजिकल के लिए कट ऑफ होगी, फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं होगी। उस पर हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि हमारी फाइनल कट ऑफ फिजिकल के लिए क्या रहने वाली है।
अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपको जो बता रहे हैं हाई कट ऑफ रहने वाली है, हाई कट ऑफ रहने वाली है, तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं रहने वाली है। फिजिकल के लिए बहुत सारे लोग क्वालिफाई किए जाएंगे और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। फिजिकल एक दिन में नहीं कर सकते आप कि आप वेट करें कि जब आंसर की आ जाएगी, आंसर की के बाद आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद आप रनिंग स्टार्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको रनिंग अभी से स्टार्ट करनी होगी। तो आप इस कट ऑफ को देख के अपनी रनिंग स्टार्ट कर लीजिए और आई एम श्योर कि आपका इसके अंदर अगर मार्क्स आ रहा है तो आपको कॉल ज़रूर आएगा फिजिकल के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी के लिए। यूआर कैटेगरी में अगर आप मेल हैं, यूआर कैटेगरी में अगर आप मेल हैं और आपके मार्क्स 190 से 195 के बीच बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो 180 से 185 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें आप +-5 ले सकते हैं, +-5, उससे ज़्यादा कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी, बस इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। तो इस पर आप इस कट ऑफ के अंदर हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। एक्चुअली मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, बार बार फिजिकल के लिए बोल रही हूँ, आप ये देख रहे होंगे वीडियो में, तो मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपका फिजिकल के लिए कॉल आ गया और आप ना कर पाए, फिर आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो डाउट में रहे और उस डाउट की वजह से आपका क्वालिफाई नहीं हो पाए एग्ज़ाम, तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा आपको और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा नहीं लगेगा और उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहेगा आपको। तो रिग्रेट ना रहे, उसी रिग्रेट से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और फिजिकल करने से कोई आपका बहुत बड़ा लॉस तो नहीं होगा ना, उससे क्या होगा, आप फिजिकली फिट ही रहेंगे, आपका कुछ भी जा नहीं रहा है, तो आपको आई होप कि तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आप तैयारी शुरू कर देंगे। तो आगे हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप मेल हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में 180 से लेके 185 के बीच मार्क्स है, तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। और अगर आप फीमेल हैं, फीमेल में 170 से 175 के बीच कट ऑफ रहने वाली है, ये फिजिकल के लिए आपको कॉल कर लिया जाएगा। इसमें भी आप +-5 कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एससी पे। तो एससी कैटेगरी में क्या रहेगा, एससी कैटेगरी में अगर आप मेल हैं और 170 से लेके 175 के बीच मार्क्स हैं तो आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। और एससी कैटेगरी में अगर आप फीमेल हैं तो आपको 160 से 165 के बीच मार्क्स पर फिजिकल के लिए कॉल कर लिया जाएगा। तो गाइस, फिजिकल के लिए रनिंग ज़रूर शुरू कर दीजिए और आप इस भर्ती में ज़रूर सिलेक्शन पाएँ, मैं तो यही चाहती हूँ। तो इसीलिए इस कट ऑफ को देखकर आप अपनी रनिंग शुरू कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी हैं अगर आप और मेल हैं तो 150 से 150, सॉरी ये गलत हो गया है, यहाँ मानेंगे 160 से 165, 160 से 165 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप मेल कैंडिडेट हैं तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। और फीमेल हैं तो 150 से 155, 150 से 155 के बीच आपकी फ़िज़िकल की कट ऑफ रहने वाली है। तो गाइस, आप तैयारी करते रहिए और रनिंग की आप तैयारी करेंगे तो आपको फिजिकली भी अच्छा महसूस होगा और आप तैयार भी होंगे आगे के लिए। तो अगर मैं रनिंग की बात करूं तो रनिंग क्या रहती है यहाँ पर, मेल कैंडिडेट के लिए कितनी रनिंग रहती है, 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, वो भी 25 मिनट में। अगर फीमेल की बात करूं तो 4.8 किलोमीटर की रनिंग करने के लिए बोला जाता है 14 मिनट में। 2.4 किलोमीटर मान सकते हैं हम 2400 किलोमीटर, है ना, ये लगभग 2.5 किलोमीटर की बात कर सकते हैं। तो 2.5 किलोमीटर की रनिंग 14 मिनट में करनी होती है। तो ये फीमेल की रनिंग है और ये मेल की रनिंग है। यहाँ पर आपको जो रनिंग करवाई जाएगी वो सर्किल में करवाई जाती है। तो सर्किल में इस तरह मेल कैंडिडेट को 12 चक्कर लगाने होते हैं। 12 चक्कर 25 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करने होंगे। और फीमेल की बात करें तो आपको 6 राउंड कंप्लीट करने होते हैं। एक राउंड मान लीजिए 400 का होता है, तो 400 का राउंड एक होता है, तो हम अगर 6 राउंड करेंगे तो हमें 2400 मीटर की रनिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो ये फीमेल के लिए है। ऐसे ही मेल
अगर 12 राउंड कंप्लीट करते हैं तो उनकी 4.8 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अभी आप रनिंग करते रहिए, स्टार्टिंग धीरे धीरे शुरू करिए और उसमें अगर आप अभी से करते रहेंगे तो आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा। आई होप कि रिजल्ट जल्दी ही देने की तैयारी है। आपको जो फाइनल आंसर की है इसी मंथ में दे दी जाएगी और आपका जो फाइनल रिजल्ट है मुझे जहाँ तक लगता है दिसंबर तक दे दिया जाएगा और फिर आपकी रनिंग करा ली जाएगी। रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। लास्ट के ये कुछ मंथ जो हैं आगे भी वैकेंसी आने वाली हैं, आप तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।